हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश टीचर सुमित ठाकुर आपके सामने। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? राइटिंग स्किल्स के जो लेटेस्ट फॉर्मेट है वो क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है, वो सारी की सारी बातें आज तुम्हारे सुमित भैया तुम्हें बताएंगे। तो मेक श्योर पूरी वीडियो को देखना है। अगर सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर, हर एक चीज के पॉल्स हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों मार्किंग स्कीम की। देखो, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो गलत गलत फॉर्मेट्स को यूज कर रहे हैं, पहले की प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं और फॉर्मेट को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट गोइंग टू स्कोर मार्क्स। तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, सबसे पहले आप लोगों का नोटिस आने वाला है ना। नोटिस आपका कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। तो लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम दी है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको समझनी है। तो देखो, फॉर्मेट 1 मार्क का, कंटेंट 2 मार्क्स का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया 1 मार्क का, और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपकी ग्रामर में एक भी मिस्टेक ना हो, दैट इज एक्यूरेसी। फॉर्मेट का मतलब जो भी है, जो फॉर्मेट दे रखा है, फॉर एग्जांपल पहले नोटिस लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, डेट लिखना है, टाइटल लिखना है या नहीं लिखना, वो भी बात करेंगे। कंटेंट, फिर उसके अंदर जो भी आपका इंफॉर्मेशन है जो आप प्रोवाइड करने वाले हो नोटिस में, वो सारी चीजें। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। बॉक्स आएगा, नोटिस सेंटर में आएगा, इशूइंग अथॉरिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जैसे आपका स्कूल का नेम आएगा, डेट ऑफ इशू आएगा जो कि लेफ्ट साइड के अंदर आएगा, और ऑथराइजेशन नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर बॉटम लेफ्ट में लास्ट में आएगा। तो इन चीजों के बीच में क्या आएगा? आपका कंटेंट। आपका क्या आएगा? कंटेंट। कंटेंट में जैसे आप किसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्यों इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देखो, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि डेडिकेटेड मार्क्स एट लेवल आर टू बी अवॉर्डेड ओनली इफ ऑल डिस्क्रिप्टर्स मैच। सारी डिस्क्रिप्शन जो है, जो कंटेंट की है, वो मैच होनी चाहिए, तभी पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर एक या दो डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करता तो लोअर लेवल पे आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको बोली गई है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है नोटिस के थ्रू, आपने नहीं करी वो चीज पूरे अच्छे तरीके से, तो आपके मार्क्स लोअर लेवल पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, कंटेंट के जो 2 मार्क्स है उसके अंदर क्या है? एज लिस्टेड इन वैल्यू पॉइंट, हाफ मार्क्स इंटू 4। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे देखो, 1 मार्क कंसिस्टेंट टू फ्रीक्वेंट डिस्प्ले ऑफ द लिस्टेड पैरामीटर। मतलब जो भी बात बोली गई है वो लिमिटेड डिस्प्ले ऑफ लिस्टेड पैरामीटर पे आपको आधा मार्क्स मिलेगा। तो मेक श्योर आपको सारे सारे जो इंफॉर्मेशनल इनपुट है जो क्वेश्चन में गिवन है वो मेंशन करने होंगे। देखो, हाफ मार्क कब मिलेगा? जब पुअर सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज होगा, आइडियाज आप अच्छे तरीके से डिस्प्ले ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कुछ भी लिखने लग जाता है, पहले ऑब्वियस सी बात है कंटेंट में आएगा ना, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, कि आप किसको इन्फॉर्म कर रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप किसको इन्फॉर्म कर रहे हो। दूसरी जगह पे आपको क्या करना है, आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तीसरी जगह पे आप क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पार्टिसिपेशन के लिए इन्वाइट कर रहे हो। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? देखो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पंचुएशन अच्छे से होना चाहिए, ग्रामेटिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। लार्जली एक्यूरेट का मतलब ये है कि अगर एक का दुक्का मिस्टेक आपकी हो गई तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर भर भर के मिस्टेक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कंटेंट के अंदर मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बच्चे सोचते हैं कि सर अगर मैंने थोड़ा बहुत ठीक लिखा तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। ऑब्वियसली मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि 5 मार्क्स को डिवाइड कर दिया है अलग अलग चीजों में, जैसे कंटेंट में, एक्यूरेसी में, जो दूसरी चीजें हैं उसके अंदर। तो अगर आपकी ग्रामर पूरी सही नहीं है तो 5 में से आपको 2.5-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, यहां पे देखो वैल्यू पॉइंट्स दे रखे हैं, करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, ड्राइंग अटेंशन, मेंशनिंग द इवेंट, गिविंग डिटेल्स। डीटीवी का मतलब है डेट, टाइम, वेन्यू। तो ये सारा का सारा आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इवन इसका एक क्वेश्चन भी दे रखा है, तो उस क्वेश्चन को आप आंसर करके देख सकते हो। अब यहां देखो, इन्विटेशन में भी सेम, फॉर्मेट का 1 मार्क है, कंटेंट का 2 मार्क है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का 1 मार्क है, एक्यूरेसी का 1 मार्क है। दिखा देता हूं तुम लोगों को। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो भाई, एक्यूरेसी का 1 मार्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 मार्क्स, और साथ में फॉर्मेट और कंटेंट का 1 मार्क्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखो फीचर्स क्या क्या दे रखे हैं आप लोगों को। जैसे कि यहां बोला है एक्नॉलेज द इन्विटेशन, एक्सप्रेसिंग ग्रेटफुलनेस, एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन। देखो, थर्ड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी शॉर्ट कंपोजिशन है, ध्यान रखना, जितनी भी शॉर्ट कंपोजिशन है उन सब के अंदर फर्स्ट या सेकंड पर्सन आपको यूज नहीं करना। जैसे कि आई, वी, यू, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके यूज नहीं होंगे। क्या यूज होगा? ही, शी, दे, ये सब यूज होगा। समझ में आ गई बात? कार्ड टाइप फॉर्मल इनविटेशन जो है वो होना चाहिए। सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन इन थर्ड पर्सन, एंड लाइन पंक्चुएशन स्क्रिप्ट, यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस।
आंसर द क्वेश्चन, किसको इनवाइट किया जा रहा है, किसके द्वारा इनवाइट किया जा रहा है, कहां इनवाइट किया जा रहा है, कब इनवाइट किया जा रहा है, किस टाइम पे इनवाइट किया जा रहा है, किस चीज के लिए इनवाइट किया जा रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर्स आपको नहीं करने हैं, अगर आप सिग्नेचर्स डालोगे तो गलत हो जाएगा। तो नेम ऑफ होस्ट होना चाहिए, फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए, पर्पस ऑफ इन्विटेशन, डेट टाइम, तो ये सारी चीजें हैं मार्किंग स्कीम के अंदर। तो मेक श्योर आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। इनविटेशन नहीं आता, नोटिस नहीं आता, मैंने पूरी की पूरी ब्यूटीफुल वीडियोस एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देख ले। प्लेलिस्ट का लिंक क्लिक करना है। फॉर्मेट का देखो 1 मार्क आ गया, ठीक है। इसके अलावा कंटेंट के यहाँ पे 2 मार्क्स आ गए। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे आइडियाज, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इन चीजों पे फोकस करना है। एक्यूरेसी देखो वही सेम बात, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। फिर सेम लेटर पे आ जाते हैं, तो फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। आप देख रहे हो, मतलब नोटिस हो चाहे इन्विटेशन हो चाहे लेटर हो, हर एक जगह पे सेम चीज है। अब फॉर्मेट में देखो क्या दे रखा है, लेटर में सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन, सरिया मैम। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोजिंग, और इसके बीच में कंटेंट आ जाएगा जो बॉडी का मेन पार्ट है। जैसे सब्जेक्ट को स्टेट करना है, फिर कंटेंट में लेटर के अकॉर्डिंग क्या क्या लिखेंगे, फिर पर्पस में एंडिंग में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, किस किस तरीके से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। और सेम तरीके से आपका आ जाता है आर्टिकल। आर्टिकल में एक बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि बाय लाइन कहां पे लिखे, सबसे लास्ट में लिखे या आगे लिखे। तो देखो टाइटल जहां पे आप लिखोगे उसी के नीचे बाय लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉल्यूशन अ थ्रेट, ये अपना लिख रहे हो आप, ठीक है, आर्टिकल का टाइटल। तो बाय लाइन इसके नीचे, बाय यहां पे नेम आएगा, बीच में आएगा, लेफ्ट में नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। कई सारे बच्चे ऊपर की तरफ आर्टिकल ऐसे लिखते हैं, तो आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, टाइटल और डायरेक्टली बाय लाइन आएगा, और फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट आएगा। देखो ना, टाइटल फिर बाय लाइन। और ये बॉक्स आप इग्नोर करो, बॉक्स यहाँ पे नहीं बनाना है, नीचे मेंशन भी कराया देखो, एन आर्टिकल इज नॉट बॉक्स, द बॉक्स हैज बीन यूज्ड हियर एज अ टूल फॉर क्लियर इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, राइटर्स, ओपिनियन, कमेंट्स, रेलेवेंट टॉपिक, सेंटेंस, एक्सपेंशन, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। कंटेंट 2 मार्क्स में ऑल पॉइंट्स होने चाहिए, ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स इनकॉर्पोरेटेड, रीजनेबली वेल डेवलप्ड होना चाहिए। तो ये सारा आर्टिकल का हो गया। और ऐसे ही रिपोर्ट का है, रिपोर्ट में कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहां ऑर्गेनाइज कर रहा है, कब ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये जितने भी वैल्यू पॉइंट्स हैं, हेडिंग और फिर बाय लाइन, रिपोर्टिंग प्लेस और डेट, ये सारी की सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। अगर आप अच्छा लिख भी दोगे, लेकिन अगर आप फॉर्मेट को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो आप लोगों के मार्क्स नहीं आएंगे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। मैंने ज्यादा इसको खींचा नहीं है, क्योंकि मेन बात बतानी थी, पॉइंट टू पॉइंट बात बतानी थी, सटीक बात बतानी थी। मेक श्योर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो है वो मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा, जिससे आप लोगों की बहुत 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 ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का जो ग्रुप है मेरा, वहां ज्वाइन जरूर कर लेना। कोई भी डाउट आता है वहां पे मैसेज करना अलाउड है, तो मैसेज कर सकते हो और डाउट्स अपने पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।